तो भाई मार्केट में एक नया एनिमे आने वाला है जिसका नाम है गाचिया कुता। हाँ पता सुनने में कोई मराठी गाली लगती है, लेकिन नहीं भाई, इसकी मांगा पढ़ने के बाद मैं कह सकता हूँ मार्केट में फाइनली कुछ नया माल आने वाला है भाई। ये डीमन स्लेयर जेजेके एमएचए सबकी सेम कॉन्सेप्ट होती है कि चौथ हीरो एसोसिएशन एंड विलेंस, हीरो एसोसिएशन एंड विलेन। इसमें ऐसा है हीरो एसोसिएशन, बट इसकी भाई कॉन्सेप्ट इतनी अलग है भाई साहब। मैं कह सकता हूँ अगर इसको हाइप मिली प्रॉपर तो ये डान को भी टक्कर दे सकती है एनिमे के मामले में। भाई ये इतनी तगड़ी स्टोरी लाइन है इसकी। तो मैं तुम्हें इसका प्लॉट बता देता हूँ कि तुम्हारे मन में भी इसके लिए उत्सुकता जागरूक हो जाए। तो भाई इस एनिमे के वर्ल्ड में दुनिया दो भाग में बटी हुई है, एक अमीर और एक गरीब। जो अमीर है भाई इतने अमीर है भाई, इतने अमीर है कि उनकी गुड़िया, उनके डॉल, उनके कपड़े का अगर एक धागा भी खुल जाए ना वो फेंक देते हैं, उन्हें उनको यूज ही नहीं करना है। तो यहाँ पे एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर रूडो की, जिसे इन कचरों से प्यार है। उसे ये अपने लगते हैं और ये उन कचरों को सही करके धागे के जोड़ के उनको नया बना के इस्तेमाल करता है। बट एज ऑब्वियस एवरी टिपिकल एनिमे की तरह ये हमारा मेन कैरेक्टर भी अमीर नहीं है, वो गरीब वाली बस्ती से आता है। और जो गरीब बस्ती वाले हैं वो डिसेंडेंट है क्रिमिनल के, जिन्होंने कभी क्राइम अटेम्प्ट किया था अमीरों की बस्ती में। और ये जो अपना रूडो है, ये जो कपड़े उपड़े चुराता है अमीरों के, ये अमीर लोग को बिल्कुल नहीं पसंद। बताओ वो कपड़े फेंक सकते हैं लेकिन गरीबों को दे नहीं सकते, वो इतना हेट करते हैं क्योंकि वो सब क्रिमिनल के डिसेंडेंट है। इसलिए भाई साहब अपने कैरेक्टर को इतना हेट किया जाता है तो मैं क्या बताऊं। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक किलर का बेटा है, जो कि पता नहीं प्रूव हुआ है कि नहीं, बस खाली कह दिया वो एक किलर का बेटा है। और किलर को इतना हेट किया जाता है तो मैं क्या बताऊं, इवन उसके बस्ती के लोग उसे हेट करते हैं कि एट लास्ट तुम एक किलर के बेटे हो भाई। तो अब एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे पिट का। पिट एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे कोई क्रिमिनल जो फाड़ क्राइम किया होता है उसको फेंक दिया जाता है भाई उस पिट में, और वो बंदा कभी वापस आ नहीं सकता। इवन फ्रॉम द सरफेस तुम वहां नीचे देख ही नहीं सकते, वो इतना गहरा है। और अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि हमारा रूडो के बाप को भी उसी पिट में फेंक दिया गया था, इसलिए रूडो बचपन से अनाथ है। लेकिन एक बंदा था जिसने रूडो की केयर करी बचपन से, जिसका नाम था रेक्टो, वो उसका फादर फिगर था। और हमारा जो रूडो है ना, उसके दोनों हाथ हेविली स्कार्ड है, पता नहीं जले हैं, कुछ है जो पता नहीं बताया नहीं गया है, बट है उसके हाथ बहुत ज्यादा जले हुए हैं। और वो अपने उन हाथों को एक फटे पुराने ग्लव से छुपाता है, जो कि उसके बाप की आखिरी निशानी है उसके कहने के हिसाब से। और रेक्टो कहता है, जो उसका फादर फिगर है, कि अगर तुम किसी चीज को केयर से रखोगे तो उसके अंदर एक सोल आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के लव इंटरेस्ट को भी बताया जाता है, जिसका नाम है चीवा, जो कि अपने मेन कैरेक्टर रूडो को भी बहुत ज्यादा लाइक करती है। एंड इन द इंटायर विलेज सिर्फ दो ही लोग हैं जो रूडो को प्यार करते हैं, एक चीवा और एक रेक्टो। तो रेक्टो रूडो से कहता है कि जा भाई तू उसे प्रपोज कर दे, एक बार ट्राई कर, हो जाएगा। तो वो जाता है और कर भी देता है और दोनों मान जाते हैं एक दूसरे की बात। बट जब हमारा रूडो मेन कैरेक्टर हंसते हंसते वापस आ रहा था तब वो एक कैरेक्टर से टकरा जाता है। बाद में कुछ होता नहीं, वो अंदर जाता है, देखता है रेक्टो मरा पड़ा है। और रेक्टो भाई साहब खून से लथपथ था, रूडो से कहता है कि रन रन रन, रूडो भागता ही नहीं है। फिर बाद में पुलिस आ जाती है अमीरों की बस्ती की, और फिर होना क्या था, हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेती है और उसको भी पिट में डालने के लिए तैयारी कर दी जाती है। उसको लटका दिया जाता है पिट में डालने के लिए, और चीवा भी खड़ी रहती है, जो कि उसको देख के मतलब होता नहीं एकदम मन खट्टा सा हो गया उसका चीवा का, वो भी उसको डिसलाइक करने लगती है। और उसको वो बंदा भी दिखता है जिसने उसके रेक्टो को मारा था, जो बंदा उससे टकराया था, उसको ऐसा लगता है। एंड उसके बाद जो एक सीन आता है ना भाई, क्या बोलते हैं उसे, एकदम विनलैंड सागा वाला सीन, जब वो आस्लेट से कहता है कि भाई मैं तुझे मार दूंगा, सेम वही, तुम सारे फिल्दी ह्यूमंस, तुम्हें तो मैं खत्म कर दूंगा, तुम्हें मैं मार दूंगा अगर मैं बच गया। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे मेन कैरेक्टर को पिट में फेंक दी जाती है। फिर हमें पता चलता है कि पिट में एक दुनिया रहती है भाई अलग से। भाई साहब अब इसमें अलग ही चल रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर उठता है, उसके आसपास सारे कचरे पड़े रहते हैं और देखता है वो कचरे का एक मॉन्स्टर बढ़ चुका है जिसमें जान है और उस पर अटैक कर रहा है हमारा मेन कैरेक्टर। फिर भागता है ये वो, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बहुत उल्टी कर रहा होता है, पता नहीं क्यों खून की उल्टी कर रहा है। फिर एक बंदा आता है छाता लेके, जो कि छाता बड़ा मिस्टीरियस सा है भाई, वो हथियार बन रहा है, उससे बंदूकें शूट हो रही है, उससे तलवार बन रही है, उससे वो क्या बोलते हैं मॉन्स्टर को मार देता है और हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेता है, जिसका नाम इंजन है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ लोगों को सौंप देता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को देख के अलग ही खुश है, बहुत खुश है, जैसे क्या ही देख लिया हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है कितने अच्छे लोग हैं, पर नहीं भाई, वो सब बंदे इसलिए खुश है क्योंकि ये पहला ऐसा बंदा है जो कि ऊपर से जिंदा गिरा है और जिंदा बचा है। रिवील होता है जो बंदे एकदम पिट में रहते हैं उन्हें ग्राउंड वाले कहते हैं, और जो बंदे ऊपर रहते हैं उन्हें स्पेरियस कहते हैं। मुझे पता है मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, लेकिन समझ जाओ स्पीयर कहते हैं। तो वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तू पहला स्पेराइट है जो हमें मिला है जिंदा, और ना आज के पहले तो सब मरे हुए मिलते थे। और वो लोग स्पेराइट से हेट करते क्योंकि वो लोग साले सारा अपना कचरा जमीन पे फेंक देते और इतना पोल्यूशन हो चुका
चुका है जमीन पे कि बंदे सांस नहीं ले पा रहे हो। जो हमारे मेन कैरेक्टर को उल्टी हो रही थी वो इसीलिए हो रही थी क्योंकि वो सांस ही नहीं ले पा रहा था। और फिर बताया गया अगर उस एरिया में बिना मास्क के जाओगे तो आप 15 मिनट के अंदर मर सकते हो। भाई इतना पोल्यूशन वाला एरिया, नो मैंस लैंड बन चुका था भाई। ये ऊपर के जो कचरा फेंकते हैं ना वो लोग इतने गंदे थे, इतना हेट करते हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को जंजीर में वो लोग बांध लेते हैं और कहते हैं कि जब तक हमें मरे हुए लोग मिल रहे थे उनके इतने प्राइस मिल रहे थे, तू तो जिंदा है, तेरे को बेचेंगे कितना पैसा मिलेगा। क्योंकि जो ग्राउंड पे लोग है वो लोग इतना हेट करते क्योंकि वो देखना चाहते हैं इनको टॉर्चर होते हुए। इवन जो मरे लोग होते हैं उनको वो लोग टॉर्चर करते हुए देखते हैं। सुनने में बहुत डार्क लग रहा है पर उतना डार्क है नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ। जैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर को ये लोग बेचने जाने वाले थे उससे पहले हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर कोई एक पावर अवेकन करती है जिससे वो सबको हरा देता है। देन यहाँ पे एंट्री मारता है एक बंदा जिसका नाम है इंजन। ये वही बंदा होता है जिसने उसको बचाया था अपने मेन कैरेक्टर को उस दानव से। फिर इंजन हमारे मेन कैरेक्टर से बताता है कि वो उसको टेस्ट कर रहा था कि क्या उसके पास भी सेम पावर है जो कि इंजन के पास है। और हाँ उसके पास भी सेम पावर है, बट हमारे मेन कैरेक्टर तो भाई मेन कैरेक्टर उसके पास तो कुछ ना कुछ अलग ही चीज होगी ना, तो उसकी पावर बहुत अलग है भाई साहब। इंजन कहता है कि मैं अपने छाते को ही खाली ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ लेकिन तूने एक जंजीर को किया जिससे तू जानता भी नहीं था। तो वो समझ आता कि इसकी मेन पावर ग्लव्स है, इसकी पावर ग्लव्स में है, जो कि तुमको पता है रोडो ने कहा था कि सोल आ जाती है, रेक्टो ने कहा था वही चीज। इसके ग्लव्स में सोल आ चुकी है जो कि इसे पावर दे रही है, बट ये अपने ग्लव्स से कुछ नहीं ट्रांसफॉर्म करके वो जंजीर को कर रहा था। ये कैसे हो गया? तो हमारा इंजन बहुत हो गया था दिमाग उसका भी। अब मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, मैं कोई सस्पेंस नहीं बिल्ड करना चाहता। जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना उसे कचरों से लगाव है, तो जब भी वो किसी कचरे को छूता है ना तो वो उसको ट्रांसफॉर्म कर पाता है क्योंकि वो उसके सोल के साथ पता नहीं कैसे रेजोनेट कर लेता है। फिर यहाँ पे रिवील होता है कि जो हमारा इंजन है वो एक ग्रुप का पार्ट है जिसे कहते हैं क्लीनर्स, जो कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर बन जाते हैं ना कचरे उनको मारता है, बस यही बताया गया। तो वो रूडो से पूछता है क्या तुम क्लीनर्स ज्वाइन करोगे, तो रूडो पहले मना कर देता है। फिर देखता है कि अभी हालात है नहीं तो वो ज्वाइन कर लेता है। कहता है हाँ मैं आपकी मदद करूंगा पर मेरे को आपको भी मदद करना पड़ेगा मुझे ऊपर भेजने के लिए क्योंकि मुझे बदला लेना है। और नीचे वाले तो जानते हो इससे एक चिड़े रहते तो वो तो तैयार ही है उसकी मदद करने के लिए कि वो ऊपर जाके बदला ले सके। अभी मैंने तुम्हें कुछ ही चैप्टर के बताए हैं क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे चैप्टर है। मैंने 25-30 पढ़े हैं और अभी तक कुछ ज्यादा हुआ नहीं लेकिन बहुत चीजें रिवील हो गई हैं। तुम थोड़ा पढ़ लो भाई कि थोड़ा एक हो सके कि अपने दोस्त में फ्लेक्स मार सको। भाई ये जो नया एनिमे आ रहा है ना मैंने इसके बारे में पढ़ रखा है, तुझसे पहले कब का पढ़ लिया था। तू देख, तू तो अब देख रहा है जब वो वायरल हो रहा है। फिर तुम्हें कोई चिढ़ा भी नहीं पाएगा कि भाई तू तो साला न्यूजन देखता। कहते भाई मैं तो मांगा पढ़ के बैठा हूँ यार, तू मुझे चिढ़ा रहा है। देख तुझे तू अब देख रहा है जब एनिमे आया, मैं तो जब उसकी मांगा थी तब से पढ़ रहा हूँ। तुम कह ही सकते हो भाई, ऐसे फ्लेक्स मार सकते हो, बहुत तगड़ा है इनमें। और मैं कह रहा हूँ अगर तुमने इसको सपोर्ट दिखाया तो ये डांग डडान के लेवल पे भी अचीवमेंट अचीव कर सकती है, समझ रहे हो ना। तो और कुछ नहीं कहना था भाई, पढ़ लो, बहुत अच्छी है।